Let's see question number 2, bill of exchange. So on your screen, question number 2, Neha sold goods to Rohan 42,000 on 6 September 2019. 6 सितंबर 2019 को नेहा ने 42,000 का गुड्स रोहन को क्रेडिट पे सेल किया है. नेहा ड्रिव अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months for the amount which was accepted by रोहन. और डेट नहीं दिया, इसका मतलब उसी दिन नेहा ने रोहन पे 3 महीने का बिल ड्रॉ किया है. देन 3 महीने के पहले ही नेहा को मतलब ड्रॉअर को पैसे की ज़रूरत आ गई. सो नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक एट ₹41,000. देखो बिल है 42,000 का, लेकिन नेहा को पैसे की ज़रूरत आ गई तो वो बैंक में चली गई और बैंक ने उसे 42,000 के बिल के अगेंस्ट बिल को गिरवी रख के 41,000 उसे दे दिया. मतलब बैंक ने उनका जो चार्जेस है दैट इज़ डिस्काउंट वो डिडक्ट किया है 1,000. सो इन दिस प्रॉब्लम नो नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, इट इज़ डायरेक्टली गिवन. जब भी बिल अमाउंट 42,000 है देखो और बिल डिस्काउंट हुआ है 41,000 पे, सो यू कैन ईजिली फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट विल बी डिफरेंस ऑफ दिस टू अमाउंट्स. सो 1,000. अब ये बैंक ने नेहा को 42,000 के अगेंस्ट 1,000 कट करके बिल के अगेंस्ट 41,000 तो दे दिया, लेकिन बैंक ने उनको इन्फॉर्म किया है आपको मैच्योरिटी के दिन आपके ड्रॉअर को बताना है ये 42,000 रोहन को बता दो कि उसे ला के पे करना है, या अदरवाइज़ वो नहीं पे करता तो हम ये 42,000 नॉट 41,000 42,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. ओके. और ये नॉर्मली ड्रॉअर को पता होता है कि मैच्योरिटी के दिन ड्रॉवी ने उतना पैसा बैंक में जाके जमा करना है, या ड्रॉवर ने वो ड्रॉवी से लेके उतना पैसा बैंक में डिपॉजिट करना है. अदरवाइज़ मैच्योरिटी के दिन ऑटोमेटिकली बैंक उस अमाउंट को उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगी. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन. देन ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल रोहन डिसऑनर द बिल. देखो ड्यू डेट के दिन रोहन ने पैसा नहीं दिया है, रोहन के पास पैसा नहीं है देने के लिए. सो बैंक पेड 300 एज नोटिंग चार्जेस. देखो बैंक ने जब नेहा को ज़रूरत थी पैसा इमीडिएट दे दिया, तो ये कमिटमेंट पूरा नहीं किया, इसके लिए बैंक ने इधर चार्जेस लगाया है 300. इसका मतलब जब भी अभी नोटिंग चार्ज आपको दिखेगा नोटिंग चार्ज पेड बाय बैंक है, तो इसका मतलब अब ये पैसा नेहा को वापस करते समय बैंक उसके अकाउंट से डिडक्ट करेंगी 42,000 बिल अमाउंट प्लस 300. 42,300 बैंक नेहा के अकाउंट में क्रेडिट करेगी. ओके. और ये ऑब्वियसली ये 300 का एक्स्ट्रा चार्जेस लगा है रोहन के वजह से, तो ये रोहन को भी अपने अकाउंट में उसे एज अ नोटिंग चार्ज शो करना पड़ेगा. सो लेट्स सी वन बाय वन. बेसिक एंट्री तो आपको पता चली है, सिर्फ ये नोटिंग चार्ज वाली एंट्री इस आज के लेक्चर में मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है. सो फर्स्ट एंट्री पहले तो ये लेफ़्ट में है वो इन द बुक्स ऑफ नेहा ड्रॉवर है, और जो राइट में है वो इन द बुक्स ऑफ रोहन ड्रॉवी है. पहला एंट्री पास करता हूँ मैं इन द बुक्स ऑफ नेहा ड्रॉवर में. आपको पता है सेल का एंट्री होता है ड्रॉवी टू सेल्स, सो इट विल बी रोहन टू सेल्स अकाउंट ऑन 6th September 2019 and the narration will be being goods sold on credit. सेम एंट्री अगर मैं आपको जो मैंने रूल बताया उस हिसाब से इन द बुक्स ऑफ रोहन में करना है, तो ये क्रेडिट में सेल्स है वो उधर डेबिट में चला जाएगा और परचेज बन जाएगा, और ये जो डेबिट में रोहन है वो इन द बुक्स ऑफ रोहन में क्रेडिट में चला जाएगा और बन जाएगा नेहा. सो लेट्स सी द एंट्री. सेम 6th November 2019 परचेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट. नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट. सो दोनों के बुक में ये सेल का एंट्री हो गया, एक के बुक में सेल का, एक के बुक में परचेस का. नाउ एज यू नो इसके बाद का सेकेंड एंट्री होता है बिल ड्रॉ. सो नेहा ड्रॉवर है, नेहा ने गुड सेल किए हैं, नेहा बिल ड्रॉ करेगी, उसी दिन बिल ड्रॉ हुआ है. सो बिल ड्रॉ का एंट्री आपको पता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 months. यही एंट्री मुझे इन द बुक्स ऑफ रोहन में करनी है, तो ये रोहन डेबिट में चला जाएगा और बनेगा नेहा.
और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट में चला जाएगा और बनेगा बिल्स पेबल. सो नेहा अकाउंट डेबिट 42,000 to bills payable account 42,000 being bill accepted for 3 months. इधर being bill drawn 3 months से तो इधर being bill accepted 3 months. अब मैंने क्वेश्चन 3 जब एक्सप्लेन किया था टेक्स्ट बुक का, उसमें बताया था कि जब भी ड्रॉवर उसे पैसे की ज़रूरत आ जाती है तो वो बिल लेके या तो बैंक में चला जाता है या तो बैंक फॉर कलेक्शन में जाके बैंक की कस्टडी में बिल दे देता है, या कभी कभी वो अपने किसी बिजनेस फ्रेंड के पास मतलब इंडोर्सी के पास चला जाता है. ये तीनों केस में याद रखो ये एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में नहीं होती. इसका बेसिक और एकदम सिंपल रीज़न है कि जब एक बंदा दूसरे के साथ डील कर रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों के अकाउंट में एंट्री होगी, लेकिन जो थर्ड पर्सन उससे इसका कोई लेना देना नहीं है उसके अकाउंट में एंट्री नहीं होगी. जैसे नेहा नाउ गोइंग टू बैंक टू डिस्काउंट हर बिल, इट मीन्स दिस इज अ डील बिटवीन नेहा एंड बैंक. सो डेफिनेटली दिस एंट्री वोंट बी शोन इन द बुक्स ऑफ रोहन. रोहन के अकाउंट में एंट्री नहीं दिखेगी बिकॉज रोहन का इससे कोई लेना देना नहीं है. सो लेट्स सी, पहले ये बिल डिस्काउंट का एंट्री कर लेते. देखो 42,000 का बिल था, 41,000 में डिस्काउंट हुआ है तो 1,000 डिस्काउंट हो गया. सो 6 सितंबर को ही हुआ है. बैंक अकाउंट डेबिट 41,000, इसका मतलब बैंक ने नेहा के अकाउंट में 41,000 डेबिट कर दिया बिल के अगेंस्ट. बिल अपने कस्टडी में ले लिया और उसका डिस्काउंट का पैसा कट किया है 1,000. सो बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. ये एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में नहीं होगी. सो डिस्काउंटेड का एंट्री, एंडोर्सी का एंट्री और बैंक फॉर कलेक्शन का एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में नहीं होता. एंड द लास्ट एंट्री फाइनली ड्यू डेट आ गया, लेकिन ना नेहा ने पैसा भरा है ना रोहन ने पैसा भरा है, तो बैंक ने फाइनली 300 रुपीज़ चार्ज किया है. तो देखो एंट्री इधर क्या बन जाएगी, इधर हो जाएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड दैट नोटिंग चार्ज अमाउंट विल बी एडेड टू द मेन बिल अमाउंट. सो इट विल बी रोहन अकाउंट डेबिट 42,300 क्योंकि नोटिंग चार्जेस 300 है तो बैंक ने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है 42,300 बीइंग बिल डिसऑनर. अब ये एंट्री जरा इधर समझ लो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. आज के इस प्रॉब्लम का सबसे मेन एम वही है कि इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में नोटिंग चार्ज का एंट्री आया. तो अभी देखो रोहन को बिल का अमाउंट भी भरना है 42,300 एक्स्ट्रा देना है एज ए नोटिंग चार्ज. तो उसका टोटल पैसा जाने वाला है 42,300. तो ऑब्वियसली उसका पैसा जाने वाला है तो उसके क्रेडिट में आएगा टू कैश, डेबिट में आएगा बिल्स पेबल का 42,000 और नोटिंग चार्ज का 300. सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 42,000, नोटिंग चार्जेस 300 एंड टू नेहा 42,300 being billed dishonor and noting charge paid. So in this way आज का प्रॉब्लम में अलग क्या था, when बैंक पेड a noting charge, उसका एंट्री ड्रॉवर में कैसे होता है और ड्रॉइंग में कैसे होता है वो मुझे बताना था.